गरुड़ पुराण अध्याय 10। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गरुड़ जी बोले, हे विभो, अब आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे तात, जिन अर्धदैहिक कृतियों के करने से पुत्र और पौत्र प्रीत ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उसमें पुत्र को अग्नि ओष्टम याम के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों को सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करे, तब तुरंत जल ले आकर जल से सबको स्नान करावे और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करे। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसभ्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंड दान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर सभ्य नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करे। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार शेष पर पंथ नामक पिंड मृतक के नाम को गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करे। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत वाणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि सब के प्रतिक्षण करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को सब यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता के कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। पिता के अपने कंधों पर अथवा अपनी पीठ पर बैठाकर पुत्र को सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन है और प्रोक्षण करके सबको विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितृ को गोत्र नाम आदि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच राक्षस यक्ष आदि हवन करने योग्य देह की हवनीयता अयोग्यता और उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करे। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करे, भूमि का समर्जन और लेपन करके उल्लेखनीय करे, अर्थात दर्भ भूल के 3 रेखाएं खींचे और उल्लेख कर्मानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंक कर वह वेदिका के जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करे। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्य संज्ञक अग्निदेव की पूजा करे और लोभ अनिस्वाहा इत्यादि वाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस कर्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करे, तुम प्राणियों के धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों को पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ण ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस सब को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करे। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा सब के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस सब में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जलाने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नामक से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नामक से तथा सबको हाथ में प्रेत नामक से पिंड दान करे। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करके सब में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच राक्षस तथा यक्ष आदि की उसकी आहुति योग्यता उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस कर्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक घनिष्ठ सतभिषा पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। और इन पंचकों के स्वामी ग्रह क्रमशः वसु, वरुण, अचरन अथवा अजेकपात, अहि, मृत्यु और पूषा है। न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे।
पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती। पंचक शांति के बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। घनिष्ठ नक्षत्र में उत्तराधिकारी से रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक संगक है, जिसमें मृतक व्यक्ति दाह के योग नहीं होता और उसका दाह करने से के परिणाम शुभ नहीं होता। इस नक्षत्र में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है। पुत्र और सत्वगतियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इस पंचक को भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण पर युक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे ताज, कुश से निर्मित चात्र पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके सबको समीप में स्थापित करे। तब उन पुतलों में परपत्र सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता, जैता, नर, इंद्रो, वत्सर्म, इच्छुक, ऋग्देव, युजु इस मंत्र से उन नक्षत्रों मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ सब दाह करे। सपिंड श्राद्ध के दिन पुत्र यथा विधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो सब दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सतगति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक के मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल सब का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही सब का दाह करना चाहिए। अपने पति की प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे, सती होना चाहे, इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजना, सुंदर वस्त्र भूषण आदि से अलंकृत करे। ब्राह्मणों और बंधुओं बांधवों को दान दे। गुरु जी जनों को प्रणाम करके तब तक बाहर न निकले। इसके बाद देवालय जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहाँ अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से श्रीफल लेकर लज्जा और मुख का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वो वहाँ सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को गोद में लिटाए। तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान कर के समान मानकर अपना शरीर जलाए। गर्भिणी स्त्री अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अत्यंतर उसे सती होना चाहिए। यदि सती अपनी मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोके जाते हुए स्वर्णादि धातुओं को मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष अपथ के समय तपे हुए लोह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रयुक्त उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती तब तक वह किसी प्रकार की स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसीलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति को सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुधंती के समान होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पति नारायण नारी अप्सराओं के द्वारा संयुतमान होकर 14 इंद्रों के राज्य कल्पदन अर्थात 1 कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमण करती है। जो सती अपनी भारता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है। उसके काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उस
जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरह विराग्नि में जलती है। इसीलिए पति को शिव स्वरूप जाकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। सबके आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र को भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी का आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। एतदस तुम प्रज्वलित हो। इसे प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित को घी आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उसके मित्रित प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अंतर्गत स्त्रियों का स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों का स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी को गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को घोर, पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर के अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप करो, वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे सास, सप्ताह के दिन लेकर दिन 3 सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध तथा जल देना चाहिए। काठ के 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात टिगोड़ियों बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी पात्र को रखकर यह मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए, इसमें स्नान करो और इसे पियो। यक्षमाला समिति की मिच्छात्रा और व्यानवेश्वर ने कहा कि प्रेत के लिए जल और दूध पृथक पृथक पात्रों में रखना चाहिए और प्रेत अन्य सनाही कहकर जल तथा पीव देमक कहकर दूध रखना चाहिए। साग्निक जिन्होंने ध्यान किया हो कि चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध बार तिथि बार विचार करके निरग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए, उनका सूत्र लपेट कर पवित्र धारण करे। शमशान वासियों भूत आदि के लिए पुत्र को या माता तथा इस मंत्र से मांस उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदंतर अस्थि संचय करे और वह अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करे। त्रिकोण सतंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर सत्य पिंड को 3 कोनों पर तीनों पिंडदान करे। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूट घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल को सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करे। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाए और वहां गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करे और गड्ढे को इस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाए। वहां दूध और जल से उस अस्थियों को बार बार प्रताच्छिल करे। चंदन और कुमकुम के विशेष रूप से लेपित करे, जिन्हें ऐसा एक दोनों में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उसकी परिक्रमा करे तथा नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करे। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन में के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्म लोक में कभी भी पूर्ण आगमन नहीं होता है। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि तब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक का पातक तत्क्षण से नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से देवी गंगा की आराधना करके अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक पे लाए थे, जिनके जल से भस्मित भूत राजा सागर को पुत्र को सुवर्ण में पहुंचा दिया। उस गंगा की पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उसकी अस्थियां को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्ग लोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याघ्र सिंह द्वारा मारा गया। जब नरक को जाने लगा तब उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे यह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसीलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए।
अस्थि संचय को अनंतर 10 अग्नि विधि के अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसकी निधन का समाचार सुने उस दिन कुश का एक पुतल बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी दाह संस्कार को करे। उसकी भस्म को लेकर गंगा में विसर्जित करे। 10 गोत्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और सांतत्विक श्राद्ध में भी उसी दिन सूचना प्राप्त होने वाले को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अंतर्गत नारी की मृत्यु हो गई हो, उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले। यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत शरीर का दाह संस्कार करे। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे। इसके बाद की अवस्था वाले बालक को दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करे तथा जल पूर्ण कुंभ प्रदान करे तथा केवल बालकों को ही भोजन कराए। गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार भोजन कराना चाहिए और उपनीत पंडन अवस्था में बच्चों को मरने पर अवस्था वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक वाले बालक की मृत्यु होने पर चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न अथवा अनुपतिक जिसका यज्ञोपवीत न हो पायस हो, गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करें। पौधन अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सक महादान की विधि को छोड़कर एक दाह साह का द्वादश की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगनावस्था की मृत बालक का सपिंड श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह की व्रत बंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के लिए पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषय जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और सब लप देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी सब रूप ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वृषोत्सर्ग आदि, पर्ददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु पर उनके पुत्र आदि के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए और न ही उसे तिलांजलि देनी चाहिए और न ही उसकी 10 गात्रादि किया करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड मन, वाणी और इंद्रियों को संयम त्रिदंड है। ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर सब जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान जन को अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं। इसीलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों को भी आकांक्षा नहीं होती, अतः उनके लिए पिंडदान और उदक्रियक नहीं करना चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करना चाहिए। हे ताज, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर भी पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहाँ कोई महानदी हो तो महानदी में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत स्वारोद्धार में 10वां अध्याय